बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही कीमती वीडियो है। आपके लिए कीमती इसलिए है कि हम जिन चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभार उन बेकार चीज़ों की अहमियत इतना बढ़ जाती है, हम उनको ढूंढते फिरते हैं लेकिन मिलती नहीं है। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। आपसे थोड़ी सी शिकायत ये थी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सोचा आज आपको याद ही दिला दूं। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जब हम फ्रूट्स लेके आते हैं, फ्रिज में रखने की बजाय कभी कभार हम किचन में इनको रख देते हैं। मक्खियाँ और मच्छर इन पे ऐसे हमला करती हैं जैसे हम लाए ही इनके लिए हैं। तो आपने ये करना है, ये सिरका तो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, हर किचन में पाया जाता है। आपने 1 से 2 कतरे सिरके के ले लेने हैं अपनी हथेली पे। ऐसे आपने फ्रूट्स के ऊपर इस तरह से आपने लगा लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, नरम हाथों से। जब आप फ्रूट्स पे सिरका लगा देंगे तो मक्खियाँ इंशाल्लाह फ्रूट्स के करीब भी नहीं आएंगी और आपके फ्रूट्स जरासीम से पाक रहेंगे। जरासीम से पाक रहेंगे तो फ्रूट्स हमारे खराब नहीं होंगे। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। माह रमजान में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सस्ते दामों मिले, हर चीज महंगी हो जाती है। फ्रूट्स तो इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इफ्तारी के टाइम इतना तौफीक दे कि वो अपने घर वालों को फ्रूट्स लेकर खिला सकें। आप सब ने आमीन जरूर लिखना है। करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। हमने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और दूसरा, मेरे पास ये एक छोटी सी पोनी थी जो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। मैं इसे फेंकने वाली थी लेकिन मैंने इसे फेंका नहीं है। मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूं और आप सबका फायदा हो जाएगा इससे। जो मेरी प्यारी बहनें स्ट्रॉलर यूज करती हैं तो वो सेफ्टी पिन भी लाजमी इस्तेमाल करती होंगी। सेफ्टी पिन हम इस तरह से जब लगाते हैं तो वो कपड़े के अंदर बुरी तरह से फंस जाती है और हमें निकालना बहुत बड़ा अजाब लगता है और हमारा टाइम भी जाया हो जाता है और वो बुरी तरह से फंसती है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। इस छोटे से जुगाड़ की वजह से आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी और इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आपने एक छोटा सा मोती ले लेना है। तकरीबन हर घर में ये कहीं भी नजर आ जाते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं, पड़े रहते हैं। तो आपने इन मोतियों को संभाल के रख लेना है। मैंने भी एक बेकार पोनी से मोती लिया है। पहले आपने सेफ्टी पिन में मोती को डालना है, फिर आपने जहां भी सेफ्टी पिन लगानी हो इस तरह से लगाइए। आप देख सकते हैं दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और हमारे झंझट से भी जान छूट जाएगी और हमें टेंशन नहीं होगी। चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। मेरा तो आए दिन ही कैचर टूट जाता है। क्या आपके साथ भी इस तरह होता है? अगर आपके कैचर टूट जाते हैं, ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, ये भी हमारे काम की चीज है। टूटे हुए कैचर को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। आपने डबल टेप ले लेनी है और इन कैचर के ऊपर इस तरह से लगानी है जिस तरह से वो दिखा रही हूँ। आपने कैचर के ऊपर टेप लगा के आपके पास ये अब बहुत ही जबरदस्त सा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। आप इसे कहीं भी दीवार पे लगाइए। अब आप इस पे कुछ भी लटका सकते हैं। चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। आपने वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप हैं पिज्जा के शौकीन, पिज्जा मंगवाते हैं तो ये होल्डर आपके पास भी होगा। तो ये बच्चे खेलते रहते हैं और अक्सर हम इसको फेंक दिया करते हैं। तो आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने डबल टेप ले लेनी है और इस पे लगा देनी है। इस तरह से लगानी है जिस तरह से मैंने लगाई है। और इनकी जो ये टांगे हैं इनको हल्का सा गर्म कर लेना है और ये आसानी से मुड़ जाएंगी। आपने इस तरह से ऊपर की तरफ इनको मोड़ देना है। अब इसको दीवार पे लगाइए। आपकी ये बहुत ही जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर रेडी है। आप इसके ऊपर कुछ भी लटका सकते हैं। आपने टेप को इस तरह से उतार लेना है और आपने अब दीवार के ऊपर चिपका देना है। आप इस पे कुछ भी लटकाइए। ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हमारे पास रेडी हो चुका है। हम इसके ऊपर अपनी कीज लटका सकते हैं, तस्वीर लटका सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो हमारी अक्सर नीचे हम इनको रख देते हैं और ये
हमें उलझी हुई दिखाई देती हैं। तो आज से आपने इस तरह से इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। अपनी टिप नंबर 5 की तरफ चलती हैं। ये भी बहुत ही जबरदस्त टिप है। जब से कोरोना आया है तो मास्क तो तकरीबन हर घर में मिलते ही जरूर है, हर घर में मास्क पाए जाते हैं। आपने एक मास्क ले लेना है और अपने मोबाइल फोन को इस मास्क के अंदर इस तरह से सेट कर लेना है। अच्छे से मोबाइल को सेट करके हमने जो छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर रेडी किया था, हमने उस ऑर्गेनाइजर में इसको लटका देना है। आप इसका कमाल देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त कमाल है। अब आपको किसी भी टेबल की जरूरत नहीं होगी जहां पे आप मोबाइल रख के चार्ज कर सके। आप इस तरह से तसल्ली से चार्ज कीजिए। मोबाइल चार्ज करने से रिलेटेड एक आइडिया मेरा ये भी है कि अगर आप के पास मास्क नहीं है तो आप इस तरह से शॉपर में रख के मोबाइल को लटका के चार्ज भी कर सकते हैं। अब आपको किसी भी टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपने मोबाइल को लटकाते हुए छोड़ नहीं देना, आपने शॉपर में रखना है, मास्क में सेट करके मोबाइल को चार्ज करना है। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। ये भी छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम की है। जब भी आप मास्क यूज करते हैं, जब फेंकने वाले होते हैं तो इसमें से ये तार आपने निकाल लेनी है। अगर आप सफर करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए ही है। हम अक्सर औकात अपना चार्जर बैग में रखते हैं तो बैग में हमें बहुत ज्यादा चार्जर की तार की वजह से उलझन हो रही होती है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो आपने ये मास्क से जो हमने तार निकाली थी इस तरह से चार्जर की तार के ऊपर सेट कर देनी है और हमें अब किसी भी परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा। चार्जर अपना बैग में रखिए और कोई भी मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अच्छी सी टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।